हेलो गाइड्स, मेरा तो शुरू से ही लगता है फ़ोन ख़राब हो गया। देख लो मेरी आवाज़ भी फुल है कि नहीं है। फुल है तो वॉल्यूम फुल है कि नहीं है। एक मिनट, वॉल्यूम चेक कर रही थी मैं। हेलो गाइड्स, मैं बात कर रही थी तो बात करते करते फ़ोन ही मेरा बंद हो गया बीच में। मैं वही कह रही थी, देखो मेरा अपना किट्टी है मेरी 2 तारीख की। तो उसमें हम लोगों ने होली का छोटा सा प्रोग्राम रखा है कि किट्टी घर में ना करके होटल में कर लेते हैं। किसी भी होटल में करेंगे, वहाँ क्या करेंगे, एक एक टिक्का सबको लगाएंगे बस। और इससे ज़्यादा क्या होगा हम लोगों के लिए। यही होली है हमारी, हम लोगों की, एक दूसरे की। तो मेरे से कह रही थी, अलका का फ़ोन आया था आज मेरे को। तो कह रही थी कि होटल में मना लें, कोई एतराज़ है। मैं क्या, कोई एतराज़ नहीं है। घर में मना, होटल में मना, पार्क में मना, जहाँ मर्जी मना। 2 तारीख को, क्योंकि उतना वो है ही नहीं हमारी किट्टी। जो हमारी 4 की किट्टी होनी है, हम वो 2 की कर लेंगे। मैंने कहा 2 को कर ले। तो कहती ठीक है, तू तैयार है। मैं तो तैयार हूँ। तो कहने लगी फिर ठीक है। तो मैंने एक बैग मंगाया हुआ है। वो बैग मैंने ना ऑनलाइन में एक लेडीज़ को देखती हूँ, वो सामान सेल करती है। तो वो ना बैग, उस बहुत सुंदर बैग, बहुत अच्छे बैग थे। तो मैंने बाई पोस्ट वो बैग मंगाया। वो बैग मैंने इस पलंग में रखा है। मेरी अटैची भी यहीं पड़ी है। तो मैंने कहा जब भी कहीं जाऊंगी तो कपड़े वहाँ पड़े हैं, अटैची बैग यहाँ है, तो फिर जाएगा तो यही बेटा छोड़ने के लिए। तो वो ले आऊँगी सारे उठा के, कपड़े मतलब ला के एक जगह सब इकट्ठे कर दूँ ना, तो चिंता नहीं होती। तो ऋचा कह रही थी मम्मी ये बैग कब लिए हो। मैं खोली मेरा सामान। तो ऋचा कहती मम्मी ये बैग कब लिए हो। मैं कहा बेटी ये तो मैं अभी ली हूँ, बैग मंगाई हूँ कि जाना है मासी के पास तो सामान हो जाएगा बहुत। जाओ तो सामान इतने, पता है प्रेस के कपड़े होते हैं ना, वो तह तो लग जाते हैं, लेकिन वापसी जब आओ तो उस टाइम कई कपड़े तो ऐसे होते हैं, मुड़े चुड़े होते हैं, जैसे जो होता है डाल दो, जो होता है डाल दो। तो वो अलका कहने लग गई कि 2 तारीख की किट्टी भी कर लेते हैं, 2 को अपन होली भी कर, थोड़ा सा हल्का सा गुलाल एक दूसरे को लगा के फंक्शन कर लो, थोड़ा सा हम लोग इंजॉय कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कर ले। तो बस हम लोग फिर परसों, जैसे 2 तारीख को, कल 1 तारीख है, परसों 2 तारीख को होटल में ही करेंगे और होटल में ही इंजॉय करेंगे। देखो हम वैसे तो बाहर का खाना खाते नहीं हैं। हफ्ते में एक, मतलब 2 महीने, 4 महीने में कभी कोई फंक्शन करते हैं हम लोग, कोई प्रोग्राम होता है, या दिवाली में या होली में या ऐसे में, तब हम लोग होटल में खाते हैं। वरना अदरवाइज़ हम लोग घर का ही खाते हैं जो खाते हैं। और अलका के घर में इतनी जगह भी नहीं है जहाँ 20 औरतें आएंगी भी। 20 औरतों का प्रोग्राम है तो वो होटल में ही अच्छा लगता है। सबकी फ़ोटो वगैरह बन जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा, सबकी फ़ोटो बनेंगी। तो मैं रील बना लूँगी होली की, सारी होली की रील बना लूँगी सबकी। तो यही मैं सोच रही थी। मैंने कहा चलो इसी बहाने सबकी रील बन जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा मेरे को अपना। तो उधर ब्रदर बुला रहा है, तू क्या कर रही है वहाँ बैठ के, जीजा जी है नहीं, अकेली बैठी रहती है, बच्चे काम पे चले जाते हैं, बहुएं अपना काम करती हैं, इस बच्चे छोटे स्कूल चले जाते हैं, तेरा यहाँ इधर नहीं आ सकती तू, मम्मी पापा नहीं है तो तेरा दिल नहीं करता आने का। तो आ इधर मेरे पास आके 2-4 महीने रहे। वो चिल्ला रहा था कल बहुत। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ। उसी का सोच के मैंने बैग मंगाया, टैंसी है मेरे पास, मैंने बैग एक मंगाया। वो मैंने ये रीचा को यहाँ नीचे रखा बैग मैंने। तो मैंने रीचा से कहा रीचा मेरा बैग यहीं नीचे रखा है। कहती मम्मी आपकी चीज़ें जहाँ हैं वहीं पड़ी हैं, मैं नहीं हाथ लगाती हूँ। तो वैसे ये हाथ लगाती भी नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। जहाँ मैं पेन रख के भी जाऊँगी वहाँ से मेरा पेन भी नहीं हिलता, वहीं के वहीं पड़ा रहता है। तो क्या कहती मम्मी आप जहाँ रख जाओ आपकी चीज़ वहीं पड़ी है। तो
मैं फिर वहाँ से आके छोटा बेटा कहता है मैं आपको ना छोड़ आऊँगा मासी के पास। फिर मैं चली जाऊँगी थोड़े दिन के लिए कलकत्ता। मेरी छोटी बहन ने आँख का ऑपरेशन कराना है, तब तक उसका ऑपरेशन हो जाएगा। इधर मेरा भी कह रही है आँख का मोतियाबिंद बना हुआ है, तो मोतियाबिंद आँख का बना हुआ है, तो इसका भी मैंने ऑपरेशन कराना है। तो चलो मैं आके करा लूँगी, मेरा तो 3 महीने उसने टाइम दिया है। मैं घूम के आके करा लूँगी। छोटा बेटा छोड़ आएगा, ले भी आएगा। वो कह रहा है जब तुम्हारा मन भर जाएगा फिर फ़ोन कर देना, मैं ले आऊँगा। नहीं भी लेने जाऊँ, वहाँ से बैठ भी गई तो यहाँ उतार लेंगे बच्चे। कलकत्ते से बैठ भी गई तो यहाँ उतार लेंगे बच्चे। बाकी ट्रेनों में तो मैं अब आना जाना बंद हो चुका है। ट्रेनों में तो बाई एयर आने जाने की आदत पड़ गई। ऐसे तो ना ट्रेनों में इतना बैठा नहीं जाता है, मतलब बैक पेन रहती है ना, बैठा नहीं जाता है, और लेटा भी नहीं जाता। आपके सामने कोई जेंट्स बैठा है, आप लेटोगी तो शर्म आती है। लेटा भी नहीं जाता इतना। तो वही सोच रही थी, प्रोग्राम बना रही थी। अब मेरा कलकत्ता का टूर लगेगा तो 6 महीने का ही लगेगा पक्का। 6 महीने का ही टूर लगाऊंगी मैं तो। मैं अपना बड़े छोटे भाई के पास रहूँगी। उससे मैंने काफ़ी सलाह करनी है, काफ़ी बातें करनी है उसके साथ। मैंने छोटी सिस्टर है, उसके पास रहूँगी। छोटी सिस्टर है, उसकी एक बेटी है, उसके पास रहूँगी। उससे थोड़ी बड़ी वाली सिस्टर है बिलासपुर में, उसको तो मैं ही बुला लूँगी अपने पास ही। वो आ जाएगी मेरे साथ रहने के लिए। तो कुछ दिन रहेंगे हम एक साथ, सारे भाई बहन मिल के। देखो फिर आगे का प्रोग्राम, यदि आगे भगवान हमको ले जाएगा हजूर साहिब, तो मुंह से निकाली हुई हूँ हजूर साहिब जाना है, जाना है, जाना है करके। मेरे को ज़्यादा बाबा बलविंदर सिंह जी से, बाबा कुलवंत सिंह जी से, बाबा नरिंदर सिंह जी से, ये सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनसे मिलने की मेरी बड़ी तमन्ना है। बड़ी तमन्ना है, बड़ी इच्छा है, बड़ा जैसे मैं इनसे मिलूं। तो पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, मैं ये तो नहीं कह सकती। किस्मत में होगी तो पूरी होगी। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी जो हैं, जो सारी सारी रात, सारा सारा दिन जाग के ड्यूटी गुरुद्वारे की करते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। जिनके माथे में शिकन ही नहीं है, जिनकी आँखों में नींद ही नहीं है, जिनकी आँखों कभी नींद से सूझती भी नहीं है। हम 2 दिन नहीं सोते ना, हमारी इतनी मोटी मोटी लाल लाल आँखें नज़र आने लग जाती हैं। और जो सोते भी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है। मैं कहती हूँ वाकई ब्रह्म ज्ञानी है वो। ये नहीं कि हम जब हमारे ऐसे अमृत धारण कर लिया तो एक आध दिन तबीयत ठीक ढीली है तो पाठ छोड़ दिया। आज पाठ रह गया है, आज पाठ रह गया, आज पाठ रह गया। मन में खटा रह जाता है पाठ, कई बार रह जाता है पाठ मेरा। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा कई बार पाठ रह जाता है। तो वो मन में, वो मतलब मन के अंदर वो टेंशन ना रहे कि पाठ रह गया है। तो वो देखो इतने ब्रह्म ज्ञानी हैं, पाठ भी करते हैं, गुरु मंत्र भी करते हैं, मूल मंत्र भी करते हैं। मतलब पूरी तौर से बाबा कुलवंत सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा करते आ रहे हैं। और मतलब बड़ी बड़ी हस्तियाँ ये, जो इनसे मिलने की मेरी बड़ी तमन्ना है। मैं क्लास 5-6 में थी तो मैं गई थी मम्मी के साथ। अब मैं उसके बाद मैं हजूर साहिब नहीं गई। अब मेरा दिल है जाने का। मेरी सिस्टर कह रही आ जा तू, हम मिल के चलते हैं। बस उसका जिस दिन आँख का ऑपरेशन पता लगा हो गया, उसी दिन ही मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगी। क्योंकि पहले से चली जाऊं, वो आँख बनवा के 15 दिन जा नहीं सकेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी आँख बन जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी उसके साथ। फिर वहाँ से आके मैं अपनी आँख का ऑपरेशन कराऊंगी। कुछ दिन छोटे भाई के साथ भी रह लूँगी, उसके मन की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी कि मेरे पास रही है। वो भी अपने दिल की खुल के सारी बातें कर लेगा, हर दुख शो कर देगा। एक्चुअल क्या है ना, छोटे भाई का बड़ा दिल है बात करने का। मम्मी जब से चले गए हैं तो अब वो किसी से बात भी नहीं करता। वो थोड़ी अपनी बातें भी कर लेगा, दिल खोल के जो बातें करनी है।
ये सोच के मेरा दिल है कि मैं कलकत्ता अब की बार कलकत्ता जाऊँ तो 2-3 महीने के लिए एक साथ टूर मारूँ। तो अब मैं जाऊँगी तो सारी किट्टियाँ भर के, सारी किट्टियाँ 2 महीने की भर के थोड़े लंबे टूर के लिए जाऊँगी। बड़ी तमन्ना है, अब देखो जो वाहिगुरु जी करेंगे वही होगा। वाहिगुरु जी जब करेंगे वही होगा। बड़ा दिल है कलकत्ता जाने का। अब पहले तो जाती रहती थी, अब पता नहीं जाना आना ही बंद हो गया है। तो बहुत दिल है जाने का, अब सोच रही हूँ, प्रोग्राम बनाती हूँ। मैं आज अपनी दिल की बातें आप लोगों से करती हूँ। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे तो अच्छा लगता है पढ़ने में, सुनने में कि अच्छे कमेंट्स हैं। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब किया करो। जितनी बहनें मेरी देखती हैं, पार्क में जो बैठती हैं, जितनी बहनें मेरा वीडियो देखती हैं, जितने घर वाले देखते हैं, जितने जो भी देखता है, सब लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।